कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो अपने जिगर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी बताएं अवेयरनेस दें। ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली ग़िज़ाएँ, जी। इसमें सबसे पहले आता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अच्छा। जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे हम किसी एज ए गेस्ट भी किसी के घर जाते हैं, वो भी हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। कोको कोला ये वगैरह काली बोतलें इस तरह की। हाँ जी, अच्छा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाँ जी। उसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स आए हैं। जो जिम जाते हैं लोग, वो एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं। स्पोर्ट्स वाले लोग एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं ताकि एनर्जी आए। बिल्कुल सही। इसके अलावा फ्राइड ये क्यों यूज़ कर रहे हैं आजकल इतना? क्या इसकी कोई ख़ास वजह है कि ट्रेंड बदल गया? इंस्टेंट एनर्जी। हम तो जब जिम जाते थे तो हम तो उस टाइम बनाना का जो था शेक वो पी के जाते थे। हाँ जी, बनाना शेक। हाँ। बहुत अच्छे ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स है। लेकिन जो लोग हैं, लोगों का आजकल वो लाइक ट्रेंडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो इस वजह से ये ज़्यादा मामला हो रहे हैं। हाँ जी, तो एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से। ठीक है। एनर्जी ड्रिंक्स, और जो पर्सन पहले ही इफेक्टेड है, डिजीज से इफेक्टेड है, और ऊपर से वो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें। बिल्कुल सही। पहले इंसान इफेक्टेड है, उसके ऊपर से और ज़्यादा चिकनाई, कार्ब्स ले रहा है, कार्ब्स की वजह से वो और ज़्यादा उसका लीवर फैटी होगा। बिल्कुल सही। लीवर फैटी होने की वजह से उसका और ज़्यादा उसको डिजीज़, मामला जो है वो, हाँ जी, डिजीज़ और ज़्यादा होगी उससे। बिल्कुल सही है। लीवर इफेक्टेड है, पहले लीवर इफेक्टेड है, ऊपर से कार्ब्स भी ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है। कार्ब्स ज़्यादा लेने की वजह से। उसके अलावा प्रोटीन का इंटेक ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करना है, ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का यूज़ करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, और इसमें फैट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा। फैट्स का जी। सही। हमने 40 to 60% हमने इसमें 45 to 60% हमने इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमारे पास आ जाती है दालें, दालें आ जाती है, अंडा आ जाता है इसमें। बिल्कुल सही। तो दालें, अंडा हेपेटाइटिस के मरीज को तो बंद नहीं कर देते? बहुत लिमिटेड अमाउंट में। अच्छा। कार्ब्स हमने इतने अमाउंट में लेने हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन हमने लेने हैं। प्रोटीन हमने बहुत कम लेने हैं। प्रोटीन हमने 15 to हमने 25% लेने हैं। बिल्कुल सही है। मॉडरेट अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन हमने लेना है। और जो फैट्स हैं, फैट्स हमने 25% तक लेने हैं। बिल्कुल सही है। 25% तक। और फैट्स में भी हमने वो चीज़ें यूज़ करनी है जो हम जैसे अलसी का ऑयल हो गया, अलसी का फैट, जैसे अलसी का फैट होता है, और गुड जो फैट, बिल्कुल सही है, गुड फैट्स जो होते हैं हमने उनका इस्तेमाल करना है, बैड फैट का यूज़ नहीं करना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ होती है कि हमारे तिब्बे यूनानी के अंदर जब हम मरीज़ का इलाज करते हैं ना, तो हम उसकी प्रोटीन और चिकनाई टोटली बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसको जैसे सब्जियां हो गई ना, जैसे कद्दू हो गया, टिंडे हो गई, शलजम हो गए, इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करवाते। तो आपके मुताबिक भी जो है प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा और चिकनाई का बंद करके अगर ये करवा दिया जाए तो ये फायदेमंद होगी? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, इसलिए हम इनका यूज़ ज़्यादा करवाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ताकि वो बॉडी को एनर्जी दें, मेटाबॉलाइज करें, उनको उसको बूस्ट अप करें। बिल्कुल सही। प्रोटीन का हमने ख़त्म नहीं करवाना होता, मॉडरेट अमाउंट में करना होता है। ठीक है, लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड अमाउंट में प्रोटीन और फैट, लिमिटेड अमाउंट में। कार्ब्स अगर हम बिल्कुल ख़त्म करवा देंगे तो जो सा उनकी एनर्जी आनी है, एनर्जी सोर्सेज जो से हैं वो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मॉडरेट अमाउंट में। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर, मेरा ये बताइएगा कि सिर्फ इंजेक्शन से या इस्तेमाल शुदा जो सरिंज होती है, ये ड्रिप या आलूदा पानी से ही हेपेटाइटिस फैलता है, इसकी और भी बहुत रीजंस होती हैं? और भी बहुत सारी कॉजेज हैं, ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा। अभी बताया कि अभी आजकल पेट्स का भी बहुत फैशन है। जी। जनरली हर घर में पेट्स होते हैं, वहाँ से भी वायरस जो है वो आपको ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से जो है वो, असल में पेट्स को जब यूज़ हाथ लगाते हैं ना, उसके बाद हाथ भी नहीं धोते, वैसे ही खाना खा लेते हैं। जब हम दूसरी कंटामिनेटेड चीज़ों की तरफ जाते हैं, या जो जैसे ब्लड फ्लूइड्स हैं या बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो उसमें हम कहते हैं जी ग्लव्स पहने। अच्छा। ठीक है, और जब यहाँ पर इस जगह पे होते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे हाथ जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो एक तो ये चीज़ भी हो गई, ये भी बहुत मैटर करती है। और इसके अलावा जो है वो मदर से जो बच्चा इन्फेंट जा रहा होता है, जी, अपनी एंटीनेटल पीरियड में ही वो अपनी मदर से जो है वो कैरी कर लेता है। बिल्कुल सही है। इसका वायरस जो होता है वो उसको गेन कर लेता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइएगा, जैसे आजकल कारोबारी हल्का है, जैसे
वो रात को बैठ जाते हैं, वो कढ़ाई टिक्के और जनाब अली टका टक और पता नहीं क्या क्या, बारबेक्यू और फास्ट फूड, और ये चीज़ें भी तो जाके अंदर कितना इसके अंदर रोल जिन प्ले लोगों करती के हैं। पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं लिवर, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर से ये इस तरह की सारी चीज़ें करना, बिल्कुल सही। तो उसमें जाहिर है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी, आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज होगा, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस भी तक भी बात जा अच्छा, सकती है। ठीक है। बिल्कुल इस तरह से हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जी यही वाहिद हल है, कि इसके अलावा भी कोई और इसका हल है। ये ज़रा हमारे नाजरीन को ना थोड़ा सा ज़रा आप इन डिटेल बताइएगा। इसमें ये होता है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमें केयरफुल होना है ठीक है। अपने लिवर के बारे में, क्योंकि लिवर वो कोई ऐसे सिंपल ऑर्गन नहीं है कि हम हाँ, इसको जो है वो इग्नोर कर दें। वाइटल ऑर्गन है। बिल्कुल। अगर आपके फीवर्स आ रहे हैं, आपके बॉडी के, आपके हाथ पांव गर्म हो रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर कुछ गलत चल रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही। आपकी स्लीप्स डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है, उस वक्त आपको जो है वो उसमें कॉन्शियस हो जाना बिल्कुल चाहिए, सही। ताकि आप अपने टाइमली जो है वो पीसीआरस करवाएं या लाइजा करवाएं, ये जो जिस तरह से ठीक है। आपकी आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है उस तरीके ठीक से आप चलें। ठीक है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा फाइब्रोसिस की स्टेजेस में चले जाते हैं, ठीक है, या सिरोसिस हो जाता है, तो फिर उस वक्त जो है वो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल सही। जब लास्ट उसकी कोई सिचुएशन ही नहीं रही है कि वो दोबारा से रिवर्स हो, बिल्कुल तो सही। फिर उस सूरत में फिर जो है वो आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आप ये भी तो बिल्कुल। देखें ना कि ट्रांसप्लांट भी कोई इतना कुछ सस्ता तो है नहीं। ट्रांसप्लांट भी इस टाइम तकरीबन कोई 1-1.5 करोड़ रुपए के अंदर होता है, और आम लोग जो है उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बेहतर यही है कि डाइट के जरिए इंसान कर लेता उसको है, बेहतर रखे, बेहतर बिल्कुल। रख सकता है। तो आम नौजवानों को आप क्या सजेस्ट करती हैं? आजकल की जैसी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको आप डाइट के हवाले से आप भी कुछ जरा हमें बताइए। जो हमारे जेंजी हैं इनको क्या समझाया जाए, हाँ। लेकिन समझाना पड़ता है। बिल्कुल सही बड़े बात होने है। के नाते हमें आप जरूर देखिए ना, उनको माँ बाप गाइड तो करना। खुद बच्चों को आज का बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करते हैं ना। बिल्कुल। तो उनको पापड़ स्लैंटियाँ छोटी छोटी सी उम्रों से लगा देते हैं। ऐसे ही ठीक है ना, बिल्कुल। उनको नेचुरल से दूर ले आए हैं। नेचुरल से दूर तो ले आए। इस वजह से भी ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा तो जो है इनको वो affect हो ज़रूर रही ये है। मैं बात कहूँगी कि देखें, जब आप स्टडी लाइन में होते हैं तो ये जो आप स्नैक्स ले रहे हैं या जो आप कोई ये क्रैकर्स ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सोच सही। समझ के लें। बिल्कुल अगर सही। तो आपका आप फिट हैं, अगर आप बिल्कुल फिट हैं, कोई मसला नहीं, आप सब बिल्कुल कुछ खाएं। बिल्कुल सही। ठीक है, हम खाने के लिए ही हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही ठीक है, सब ऐसे कुछ ही। हमारे खाने के लिए बना है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आप कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज देखते हैं, तो उस सूरत में फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कोल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड करनी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स को तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल उसके करीब भी ना जाएं उस कंडीशन में। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी जंक फ्राइड इन चीज़ों से भी जंक जो है फूड वो जो होती है। उसको अपनी अकॉर्डिंगली रखें। अब आजकल माशाल्लाह सभी बहुत समझदार हैं, गूगल सबके पास है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर नवाब, ये जो आजकल खा रहे हैं बच्चे आजकल डाइट, जंक फूड, फास्ट फूड, तो एज अ डाइटिशियन आप क्या कहती हैं कि ये कितना रोल प्ले करते हैं अपना हेपेटाइटिस के मर्ज के अंदर? ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं लीवर के अंदर। लीवर वाइटल ऑर्गन है हमारा। अगर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर पूरी फुल बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा सारा बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए, अब लीवर के अंदर हमें चिकनाई, ये फैट वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, हाई कार्ब्स फूड अवॉइड करने चाहिए, हमें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सही। कार्ब्स लेने चाहिए। अब जैसे वैसे ही स्नैक्स खाएंगे, बेशक घर वाले स्नैक्स है लाइक, लेकिन है तो फ्राइड ना, बिल्कुल बाहर सही। गंदे ऑयल में फ्राई हुए हैं, ऐसे ही है। रिफाइंड ऑयल में फ्राई हुए हैं बाहर का। और भी हमारा हर चीज़ के अंदर हमारा यही है, हमारा रिफाइंड है वो और सारी चीजें अनसैचुरेटेड तो फैट, गंदे ऑयल के अंदर ही बाजारी होती हैं। सैचुरेटेड फैट के हाँ, अंदर। हाँ। और हम स्नैक्स भी अगर लेते हैं ना घर वाले भी, लेकिन वो हेल्दी नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी।